हेलो एवरीवन, मेरा नाम सार्थक है। आप देख रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, कि आपका काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अभी से बनाना जरूरी है और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए जरूरी हैं। तो इन्हीं सब के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, और हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, और कौन सा आपको आपके लिए पहले का मान्य रहेगा और अभी के लिए कौन सा आपका मान्य रहेगा। तो ये सब हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि सीयूटी का मतलब पेपर ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं। अब आपकी जो भी है, अब आपका 1 महीने बाद आपका रिजल्ट आएगा, 1 डेढ़ महीने बाद फिर आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जो आपके इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपनी काउंसलिंग के लिए रखने हैं, अभी तो जो आपके सीयूटी के लिए डॉक्यूमेंट्स थे वो तो लग गए, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स आपके सीयूटी से के लिए लगे थे उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके अभी के हैं। जैसे सीयूटी में आपकी मार्कशीट नहीं लगी थी, आपके कई सारे सर्टिफिकेट जो मतलब पहले के थे, जो उनमें उन्होंने टाइमलाइन नहीं मेंशन की थी, जैसे आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गए, इसमें उन्होंने कहीं डेट नहीं मेंशन की थी। लेकिन अब यही अगर आप काउंसलिंग कराने जाएंगे तो यूनिवर्सिटी वाले आपसे मतलब नया मांगते हैं, इसी साल का जो रहता है, जिस साल आप एडमिशन लेते हैं उसी साल का मांगते हैं। तो इन्हीं सब के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने पास अभी से बनवा लेने चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी से अगर अप्लाई करेंगे तब जाके आपको 1 2 महीने बाद मिलेंगे, क्योंकि सरकारी काम में आपको पता ही है हमारे इंडिया में कितनी देर होती है। तो अगर अभी से आप बनवाए रहेंगे तो आपको काउंसलिंग के टाइम पे आपको मिल जाएगा, और अगर ये आप लेट करेंगे तो फिर यही है, इससे आपको एडमिशन में दिक्कत होगी। तो ये है। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि आपकी जो मार्कशीट्स है, ये आपकी टेंथ ट्वेल्थ की, ये आप अपने पास जरूर रखिएगा, ओरिजिनल जो आपको स्कूल वाले देते हैं। बाकी तो अगर आप काउंसलिंग में ऑनलाइन आपकी हर अब तो ऑनलाइन हर चीज होगी आपकी काउंसलिंग भी, लेकिन आपका जो फिजिकल वेरिफिकेशन होता है कॉलेज में, जब कॉलेज वाले मांगते हैं वो आपसे ओरिजिनल मांगते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग अपनी कर रहे हैं, उसमें आप अपनी चाहे डिजी लॉकर की आपका जो रिजल्ट आया है वो आप लगा सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको उस टाइम तक आपकी मार्कशीट नहीं मिली, क्योंकि जनरली स्कूल वाले अपना मतलब देर थोड़ी बहुत करते हैं उनको सर्टिफिकेट वगैरह, माइग्रेशन टीसी सर्टिफिकेट वगैरह देने में। तो इसी मार्कशीट अगर आप अपनी लगाना चाहें तो आप क्या कहते हैं, अभी आप काउंसलिंग आपकी पहले होगी लेकिन तब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, वो तो आपका बाद में होगा ना। और काउंसलिंग आपकी उससे पहले होगी। तो काउंसलिंग में जैसे अगर आपको ऑनलाइन कुछ भी अगर आपको करना हो तो मार्कशीट आप चलिए अपना मार्क्स लगा सकते हैं, जैसे आपने सीयूटी में अपनी लगाई थी, आपने अपने स्कोर लगा दिए थे अगर आपका पहले आ गया था। और अगर आपका नहीं भी आया होगा मार्कशीट तो आपने डिजी लॉकर से आपकी मार्कशीट उस पर अपडेट हो जाती है, या आपका जो स्कोर कार्ड आता है जो आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं तो वो आप लगा सकते हैं। वो आप अपने ऐसा मार्कशीट लगा सकते हैं, लेकिन आपको फिजिकल वेरिफिकेशन तब आपको यूनिवर्सिटी में अपना, या किसी भी कॉलेजेस में, मैं सिर्फ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे मतलब यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपको क्या कहते हैं फिजिकली ये चाहिए पड़ेगा। ये चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए हो, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के लिए हो। तो आपका मार्कशीट आपकी बहुत जरूरी रहेगी। फिर आपकी आ जाती है कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब कैटेगरी सर्टिफिकेट में आपकी ईडब्ल्यूएस, आपकी ओबीसी, आपकी SC ST, जो भी आपकी कैटेगरी है, जनरल वालों के लिए तो कोई मतलब उनके लिए कोई सर्टिफिकेट लगता नहीं है। तो ईडब्ल्यूएस वाले जो भी हैं वो अभी से अपने लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि अभी से आपका नया सेशन चालू हो चुका है। तो वो इस साल का अपना 2024 का, पिछले साल का तो उन्होंने चली सीयूटी में अगर उनके पास होगा तो लगा दिए होंगे, नहीं भी बनवाए होंगे तो वो इस साल का जो आपका नया है 2025 का, वो अपना नया इनकम सर्टिफिकेट बनवाएंगे। उसी इनकम सर्टिफिकेट से आपका फिर ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनेगा। तो इसमें इस पूरे प्रोसेस में आपको मान के चलिए लगभग 1 महीना लग जाता है, 20 25 दिन, या ऑलमोस्ट 1 महीना। ये आपका जो भी बनता है, ये आपके जो आपके वहां की कोर्ट कचहरी तहसील जो भी होती है आपके डिस्ट्रिक्ट की, वहां से बनता है। तो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट के लिए आप अभी से अप्लाई कर दें अगर आप ईडब्ल्यू कैटेगरी से। और अगर जो ओबीसी SC ST वाले हैं, इनके लिए मैंने पहले कहा था कि इस बार आपका जो है वो आपका सेंट्रली अप्रूव्ड सर्टिफिकेट लगेगा। अगर पहले इन्होंने जैसे सीयूटी में बच्चों ने अगर क्या कहते हैं अपना कोई भी पुराना, क्योंकि उन्होंने डेट मेंशन नहीं की थी कि कितने साल पुराना होना चाहिए, 2020 का, 19 का, 22 का, 23 का, कब का, तो उन्होंने डेट स्पेसिफिक मेंशन नहीं की थी। लेकिन अभी यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे, काउंसलिंग में आप जाएंगे, आप फिजिकली अपनी काउंसलिंग कराएंगे तब आप मतलब ऑनलाइन के बाद, तो उसमें आपका क्या कहते हैं नया मांगा जाता है। मतलब जो इस सेशन का रहता है आपके 2024 से लेके, सॉरी 2025 सेशन का, तो आप जितना मतलब रिसेंट का बनाते हैं उतना आपके लिए बेनिफिट रहता है, क्योंकि ज्यादातर कॉलेजेस वाले, यूनिवर्सिटी वाले ज्यादातर मतलब नया ही मांगते हैं। तो आप अपना जो भी सेंट्रली अप्रूव्ड है वो आप बनवाइएगा। अगर आपने बनवा भी लिया है लेकिन आपका स्टेट है, तो भी आप इस साल का फिर से बनवाइएगा 2025 का, वो भी सेंट्रली अप्रूव्ड। चाहे वो आपका, चाहे आप SC ST वाले हो चाहे वो BC वाले हो, वो अपना सेंट्रली अप्रूव्ड बनवाइएगा। ये आपका एक सर्टिफिकेट है। बाकी
पीडब्ल्यूडी वाले जो हैं, जो अदर आपका सर्टिफिकेट आ जाता है, पीडब्ल्यूडी, एनसीसी, स्पोर्ट्स कोटा वाले, ये भी अपना जो सर्टिफिकेट है ये भी निकलवा लें, क्योंकि इसमें आपको अगर आप सिलेक्ट किए हैं कैटेगरी कि मैं स्पोर्ट्स कोटा से हूँ, एनसीसी से हूँ या पीडब्ल्यूडी जो भी है, तो आपको बकायदा अपना सर्टिफिकेट प्रूफ दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं बना है तो अपना सर्टिफिकेट अभी से बनवा लीजिए, क्योंकि हर चीज में टाइम लगता है। तो आप ये अपना सर्टिफिकेट ये बनवा लीजिए। फिर इसके बाद आपके वही स्कूल से रिलेटेड जो आपके टीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है, ये भी आपको क्या कहते हैं आपके रिपोर्ट कार्ड के साथ ही मतलब रिपोर्ट कार्ड कह रहा हूँ, वही आपका जो मार्कशीट रहती है उसी के साथ मिल जाता है। तो ये आपका जरूरी रहेगा। फिर आ जाता है आपका आपार आईडी। आपार आईडी तो इस आपने क्या कहते हैं सीयूटी में मतलब बनाई होगी, तो आपने मतलब उसमें ऑप्शन आया था तो आपकी ऑलरेडी बनी होगी। तो आपार आईडी भी इस साल से ज्यादातर सारे यूनिवर्सिटी वाले मांगेंगे, तो वो भी आपकी जरूरी रहेगी। बाकी अगर आपको आधार कार्ड में कोई इंप्रूवमेंट कराना है तो वो ध्यान से करा लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी बहुत समय लगता है। तो आधार कार्ड में आप क्या कहते हैं अपना जो भी इंप्रूवमेंट कराना है अभी से करा लीजिएगा। जनरली आपका आ जाता है 10 दिन, 1 हफ्ता, 15 दिन, लेकिन आप क्या कहते हैं पहले से अपना करा के रखिए। अगर आपको कोई उसमें नाम, एड्रेस वगैरह चेंज कराना हो तो वो सब आप इंपॉर्टेंट ये सब चीजें हैं, तो इसको चेंज करा लीजिएगा। बाकी फिर आपका एट लास्ट आता है आपका गैप ईयर सर्टिफिकेट। गैप ईयर सर्टिफिकेट जो भी बच्चे 1 साल गैप लेते हैं, मतलब वो पिछले साल जैसे 2023 में सॉरी 2024 में पास आउट हुए और वो एडमिशन ले रहे हैं 2025 में, तो 1 साल उनका गैप हुआ ना, तो उनके लिए गैप सर्टिफिकेट होता है। वो गैप सर्टिफिकेट कैसे बनता है? वो आपको कोई अपने जो भी आपके यहाँ की तहसील या कचहरी होगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो भी होगा, वहां के आपको वकील को पकड़ना है और वहां पे आपको एक तरीके से सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होती है, जिसमें आपको लिखना रहता है कि मैं मेरा नाम ये है, मैं इस जगह मतलब मैं इस स्थान का निवासी हूँ, ये मेरा परमानेंट एड्रेस है, और मैंने इस सेशन में अपनी 12वीं की परीक्षा पास की है, और मैंने इस साल मैंने क्या कहते हैं एडमिशन कहीं नहीं लिया किसी भी इंस्टीट्यूशन में या कॉलेज में अदर। तो ये आपको सही सही लिखना पड़ता है और अपना रीजन भी लिखना पड़ता है, और रीजन नहीं भी लिखेंगे तो भी चलता है, लेकिन आपको ये लिखना पड़ता है कि मैंने ये 1 साल मैंने कहीं एडमिशन नहीं लिया है। तो ये रहता है, और इसमें आपको सही सही चीजें लिखनी पड़ेंगी। अगर आपने एडमिशन लिया है तो फिर आप उसमें बाकायदा आप लिखिएगा कि मैंने एडमिशन लिया था लेकिन मैंने छोड़ दिया है। ये नहीं कि आप क्या कहते हैं लिए हो और आप ना लिखे हो। अगर आपने नहीं लिया तो आप नहीं लिखिएगा, और लिए हैं तो आप लिखिएगा कि मैंने इसमें लिया था और मैंने छोड़ दिया, क्योंकि तभी आपको क्या कहते हैं एडमिशन मिलेगा। क्योंकि आप अगर 1 साल आपका गैप सर्टिफिकेट रहेगा तो उसी के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। मतलब आपका गैप सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका 1 साल बाद एडमिशन हो रहा है तो उसके लिए गैप सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। ये हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज मांगेगा, तो गैप सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। बाकी तो जितना था वो मैंने आपको बता ही दिया कि ये इंपॉर्टेंट्स आप मतलब ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी रखिए। ये आपके क्या कहते हैं काउंसलिंग में, चाहे आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग हो चाहे आपकी फिजिकल काउंसलिंग हो, ये दोनों आपके जरूरी हैं। और अगर इसके अलावा भी अगर कोई आपका अदर डॉक्यूमेंट रहेगा तो वो भी हम आपको बता देंगे, लेकिन ये जो होते हैं ये मतलब ये मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये आपके पास होने चाहिए। इससे आपको क्या कहते हैं आपका मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, आपका मतलब फिजिकल भी ऑनलाइन भी। फिर आपको ये नहीं परेशान होना पड़ेगा मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं तो क्या मैं अंडरटेकिंग दे दूं, ये दे दूं, वो दे दूं। तो आपको क्या कहते हैं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अभी से आप बनवाना अपने सारे चालू कर दीजिए, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं आपको लिस्ट भी शो हो रही होगी, वो आप क्या कहते हैं अपना तैयार करा लीजिए अभी से। भले ही उसमें अगर 10 दिन में भी बन जा रहा है, लेकिन आप अभी से अपनी तैयारी करा लीजिए, क्योंकि आपके सीयूटी एग्जाम ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं और आपको अब आप खाली हैं, तो आप इसी बीच में अपने जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी कर लीजिए। बाकी मैं आपको अभी एक फोटो मेंशन करूंगा, जिसमें अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, चाहे इससे रिलेटेड हो, चाहे आपको सीयूटी से सीयूटी यूजी से रिलेटेड, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, इन तीनों सब मतलब इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आपको, आप हमसे पूछ सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे। बाकी आपको जो दिए गए नंबर हैं उस पर आप अपना हम लोगों को ये भी पूछ सकते हैं कि भैया इस साल की कट ऑफ क्या रहने वाली है। वैसे तो हम वीडियो बना दिए, लेकिन अगर आपको मान लीजिए किसी और कॉलेजेस का भी पूछना हो, एक मतलब एक गाइड लेनी हो, कुछ लेनी हो, तो हम लोग बता सकते हैं। बाकी हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आप लोग जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट सब रेडी रख लीजिएगा। बाकी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।